वृषभ लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में विचार करेंगे आपके 11वें भाव के लिए। 11वां भाव बृहस्पति का स्वयं का ही घर होगा और यहाँ वो मीन राशि में स्थित होंगे। यहाँ स्थित होते हुए बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे, लेकिन यहाँ ये वक्री नहीं होने चाहिए और यहाँ शनि साथ में नहीं होने चाहिए, या फिर अगर यहाँ कोई अन्य प्लैनेट है तो आपको उसको देखना होगा। वास्तव में 11वें भाव का बृहस्पति आपकी ज़िंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहने देगा और ना ही नेम फेम की। आपके नेटवर्क में जो भी लोग होंगे वो काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, आपको वो काफ़ी सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं 11वें बृहस्पति होने की वजह से, और आप लोगों को इवन पैसे से भी सहायता कर देते हैं, अपनी उनको कोई एडवाइस भी दे देते हैं या अन्य किसी भी तरीके से। ऐसा बृहस्पति है तो अब क्योंकि बृहस्पति स्वयं के ही घर में होंगे, तो जब भी कोई भी प्लैनेट अगर स्वयं के घर में स्थित होगा, अगर वो वेल प्लेस्ड है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा। अब यहाँ जो भी प्लैनेट बृहस्पति के साथ स्थित होंगे, अगर वो बृहस्पति के मित्र ग्रह हुए तो आपके लिए 11वां भाव और भी ज़्यादा मजबूत होगा और फिर आपकी जो अपेक्षाएं हैं अपनी लाइफ से, अपनी किसी अन्य व्यक्ति से आपकी कोई अपेक्षाएं, उनको पूरा करना आसान होगा। ज़िंदगी में जो कुछ आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो पाना भी आपके लिए आसान होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वास्तव में बृहस्पति के साथ, सबसे पहले तो यही जरूरी है कि बृहस्पति यहाँ वक्री ना हो और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हों, तब बृहस्पति अपना दूसरे ग्रह पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं। तो अब जो भी प्लैनेट आपका बृहस्पति के साथ यहाँ बैठा है, आपको उन भावों से मदद जरूर मिल सकती है 11वें भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए, जिनका स्वामी यहाँ बैठा हुआ होगा बृहस्पति के साथ। तो ऐसे में आपको उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों से, उन भाव से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ सफलता मिल सकती है। ऐसा बृहस्पति क्योंकि एक ड्यूअल प्लैनेट है और वो मीन राशि में है, तो आपको फॉरेन से इनकम सोर्सेज के लिए देखना चाहिए, या तो फिर आप अपने इनकम सोर्सेज के लिए फॉरेन में सेटलमेंट रख रहे हैं, फॉरेन में सेटल्ड हैं, या आप फॉरेन जाने को विचार कर रहे हैं। इस प्रकार का बृहस्पति काफ़ी मल्टीपल आपको ऑप्शंस देगा करियर के लिए भी और अपनी अर्निंग्स के लिए भी। वास्तव में ऐसा बृहस्पति है तो आपकी पब्लिक के नज़रों में इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो बृहस्पति के यहाँ होने का आपको और भी ज़्यादा पूर्ण तरीके से फ़ायदा मिल सकेगा। मेनली आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। अगर यहाँ शुक्र बृहस्पति के साथ ही आ जाते हैं तो ये आपकी लाइफ के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें भाव को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, वो आपके अष्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है अब कि अष्टम भाव के थ्रू भी आपको उतनी ही ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ेगी। ऐसे में अष्टम भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप रिसर्च वगैरह या अकल्ट वगैरह से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या ऐसे किसी भी काम में रुचि रख रहे हैं, तो उस काम के थ्रू भी आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। वास्तव में आपकी मैरिज के बाद भी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होगा। ऐसा बृहस्पति आपके निर्णय क्षमता को काफ़ी बेहतर बनाएगा, आपको काफ़ी विद्वान और बहुत ही एक सरल स्वभाव वाला, सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति बनाएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनका भी बृहस्पति 11वें भाव में स्थित होता है, उनकी लाइफ से कोई वैसे तो बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप शुक्र से संचालित होने वाले पर्सन हैं, तो वो ऑलरेडी शुक्र से रिलेटेड जो प्रभाव हैं या शुक्र से रिलेटेड जो नेचर है वो आप में है। तो ऐसे में आपका जरूर कुछ एक्सपेक्टेशन होगा अपनी लाइफ को लेकर बड़ा, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे तो वो आपका रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, आपके धन संपत्ति को लेके हो सकता है, या किसी भी अन्य मामले में। बृहस्पति यहाँ अगर देखा जाए तो अब अगर वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके हार्डवर्क का, आपके टैलेंट का फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे। फिर यहाँ पे अगर राहु या केतु का प्रभाव पड़ रहा हो बृहस्पति पर, या शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर बृहस्पति के रिजल्ट पूर्णतया बदल सकते हैं। और बृहस्पति के रिजल्ट तब भी बदल सकते हैं जब यहाँ ये वक्री होकर बैठे हों और राहु या केतु का साथ हो। ऐसे में देखा जाए तो अगर हम इनकी दृष्टियों पर बात करें तो सबसे पहले ये आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। थर्ड हाउस अब इनका उच्च का घर होगा, तो यहाँ वो सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी हार्डवर्किंग बनाएगा, आपको काफ़ी सोच समझकर जीवन में रिस्क लेने वाला बनाएगा। साथ ही आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला भी आप इजीली ले सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव जो आपके थर्ड हाउस पर है, ऐसे में आप किसी भी कठिन से कठिन कार्य का भी एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, या कठिन से कठिन कार्य को भी
आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो कोई भी समस्या, कोई भी इस प्रकार की दिक्कत आपके जीवन में है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, आप उसका समाधान खोज ही पाएंगे। अब यहाँ थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट आपके स्थित है या नहीं, क्योंकि उस प्लैनेट पर भी बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में अगर यहाँ पे बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो, मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो आपको उन भावों पर फोकस करना चाहिए जिनका स्वामी यहाँ बैठा है आपके चार्ट में। तो उन भावों से संबंधित मामलों में फिर आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। बृहस्पति का दृष्टि थर्ड हाउस पे होने से आप हमेशा थोड़े चंचल से रहेंगे, जीवन में कुछ ना कुछ बहुत इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे और काफ़ी एक अलग दृष्टिकोण से अपनी लाइफ को देखेंगे हमेशा ही। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट, कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट अगर थर्ड हाउस में है, तो आप मेहनत करने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। ऐसा बृहस्पति फिर आपको एस्पेक्ट करता है पंचम भाव पर। पंचम भाव पर एस्पेक्ट करेगा तो आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा, आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाएगा। और क्योंकि ये बुध का घर है और ड्यूअल साइन में बैठ के बृहस्पति की जो दृष्टि है वो ड्यूअल साइन पे ही पड़ रही है, तो अब आपका टैलेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपकी संतान के साथ या आपके ओवरऑल जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं उनके साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं आपके नेटवर्क में जो आपकी बात को फॉलो करें या आपकी एडवाइस को लगातार मांगते रहें। बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर होने से ये संतान पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपकी संतान का कोई फॉरेन कनेक्शन है, फॉरेन रिलेशन है, तो और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ऐसे में व्यक्ति धन को मैनेज करने के मामलों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखता है बृहस्पति के थ्रू। अब जो आपके प्लैनेट पंचम भाव में बैठा है उसका क्योंकि डायरेक्टली प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा, तो उसका संबंध आपको बुध के साथ भी देखना होगा और बृहस्पति के साथ भी। बृहस्पति के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वास्तव में क्या वो बृहस्पति का मित्र ग्रह है या नहीं, या अगर वो एक शत्रु ग्रह है बृहस्पति का, तो बृहस्पति पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रभाव है फिर आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगा। अब आपके पंचम भाव की बात की जाए तो आपका पंचम भाव भी ड्यूअल साइन वाला है और इनके स्वामी जो हैं पंचम के वो बुध हैं। ऐसे में आपका बृहस्पति का यहाँ दृष्टि का पड़ना ये और भी ज़्यादा आपको टैलेंटेड बना सकता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर बना सकता है। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी सामान्य लोगों की तुलना में, तो आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ कर पाएंगे, कुछ नया आप इनोवेटिव कार्य कर पाएंगे, कुछ ना कुछ नया अपने लिए खोज पाएंगे। बृहस्पति का यहाँ जो प्रभाव है उसके बाद ये एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम को। सप्तम को बृहस्पति यहाँ से एक्सपेक्ट करें तो वो मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, पार्टनर के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने का काम करते हैं। साथ ही यहाँ इनकी दृष्टि होगी तो क्योंकि 11वां भाव भी कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो 11वां भाव 7वें भाव से कनेक्ट हो रहा है, तो आपकी पब्लिक इमेज पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आप कोई भी बिजनेस करना चाहें, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहें, तो उसके लिए भी आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। बृहस्पति का 11th हाउस में होना बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको देगा, जिसमें एक आपका बिजनेस के थ्रू इनकम होना भी हो सकता है या आपके पार्टनर के थ्रू भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। बृहस्पति अब यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी प्रभावित करेंगे। अगर मान लो सप्तम भाव में बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा यहाँ अच्छे साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो सप्तम भाव में प्लैनेट बैठा है, क्या उसका संबंध बृहस्पति से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर उसका भी संबंध बृहस्पति से बन रहा हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवर करेगा। मेनली अगर देखा जाए तो आपको इसमें यह भी देखना होगा कि आपको वास्तव में बृहस्पति की महादशा है या नहीं। और बृहस्पति का ये वाला जो प्लेसमेंट है वो आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी मैच्योरिटी में लगातार वृद्धि करेगा और आपको काफ़ी हद तक कोई भी समस्या का सटीक हल निकालने के लिए प्रेरित करेगा। तो बृहस्पति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब यहाँ जो भी प्लैनेट आपके 11th हाउस में बृहस्पति के साथ हैं, उनसे संबंधित भी कार्यों को करने को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे।